माशाल्लाह आजकल तो हम लोगों ने जो ऐमा किराम रखे होते हैं तो बहुत बड़ी तनख्वाह देते हैं, ठीक है ना। कितनी तनख्वाह देते हैं जी? 10,000, 12,000, 15,000। वो 15,000 दे के भी हम उन पे एहसान करते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं इन ऐमा किराम पर, कभी इन्होंने एहतजाज नहीं किया, चाहे 10,000 रुपया भी देते हैं। कभी ये नहीं कहा आज मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा जब तक मेरी तनख्वाह में इजाफा नहीं होगा। लेकिन ये भी ज़रा गौर से सुन लीजिए, 10-12 हज़ार रुपया लेने वाला मौलवी, लाखों रुपए कमाने वाले उसी मौलवी साहब के पास आते हैं, मौलवी साहब दुआ करें हालात ख़राब हैं। लाखों रुपए लेने वाला, कमाने वाला, उसको चैन नहीं है। वो 2-4 लाख कमाने वाला कहता है ये कमी है, ये रोज़ी हमारी पूरी नहीं होती। तो ज़रा गौर तो फरमाओ, मस्जिद के अंदर जो मस्जिद के अंदर मुतवल्ली, सदर और इंतज़ामिया हैं या दूसरे लोग हैं, ज़रा गौर तो करो। लाखों रुपए कमाने वाले अगर उनकी पूरी नहीं होती तो 10-15 हज़ार लेने वाला मौलवी, क्या उसके बच्चे नहीं हैं, उसके माँ बाप नहीं हैं, क्या उसने अपनी औलाद को इल्म नहीं देना है? इसलिए गौर करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुछ अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए भी वही कुछ पसंद करो। अगर मौलवी साहब नमाज के अंदर भूल जाएं तो अक्सर लोग एक दूसरे के पास बैठ के चेयर में गोइयाँ, मौलवी साहब जनाब भूल जाता है, मौलवी साहब भूल जाता है। कभी ये भी पूछा मौलवी साहब क्यों भूले? पहले लोग अगर मौलवी साहब भूल जाते ना तो जाके पूछते मौलवी साहब क्या वजह है आज आप भूल गए। अगर कोई वजह बताते तो वो वजह पे पूरी करते थे लोग। आज तो फिर मौलवी साहब भूल जाए 2-4 मरतबा तो कहते हैं मौलवी साहब को निस्यान की बीमारी हो गई है, यहाँ से फिर नया मौलवी ले आओ जो भूले नहीं। तो दूसरा मौलवी फरिश्ता तो नहीं होगा, वो भी अगर माशी तौर पे परेशान होगा वो भी नमाज में भूलेगा।